bill to pag data ko ba't hindi number. जी क्लास तमाम लोग आ गए। अच्छा जी, पहले रिक्वायरमेंट में वो कह रहे हैं कि आप इसके टी अकाउंट्स बनाएं, यानी कि इनके लेजर्स बनाएं। ठीक है, इस तरह के लेजर्स हम लास्ट क्लास के अंदर हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे, सीजीएस स्टेटमेंट, उसके अंदर भी हमने बनाए थे। ठीक है, ये स्लाइटली डिफरेंट होंगे, कुछ डिटेल्स इसके अंदर फर्दर आएंगी, तो उसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं ये WIP का आप क्या बनाइए, टी अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो जनाब अल्लाह, मैं बना देता हूँ WIP का टी अकाउंट। ओके गाइज, WIP का अकाउंट बना दिया। अब ये देखना है WIP का तो हमने अकाउंट तो बनाया है, अब इसके अंदर WIP में कौन कौन सी चीज़ें लेंगे भाई। अब तो सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। WIP से रिलेटेड कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें या वो ऑर्डर्स या वो जॉब्स जो वर्क इन प्रोसेस हों। ठीक है, मई स्टार्टिंग से लेके मई एंड तक, राइट। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो हमें सबको पता है ना, ऐसे है ना। या मैं लिख दूँ यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फिर भी एहतियातन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, अब मई की ओपनिंग के अंदर हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाएं तो आपके पास दो जॉब्स थी जो WIP में थी, जॉब नंबर 369 एंड द जॉब नंबर 372, राइट। क्लास समझ में आ रही है बात? क्लास यस सर। अब हम करेंगे क्या, अब जो हमारे पास दो जॉब्स थी मई के स्टार्टिंग के अंदर, हम उनकी तमाम चीज़ों को ऐड करके इसकी ओपनिंग बना देंगे, यानी कि ओपनिंग में ये था हमारे पास। ठीक है, यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैं फर्स्ट मई को हमारे पास दो जॉब्स थी। एक जॉब नंबर कौन सी थी, जॉब नंबर थी जनाब, एक और लाइन यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। या अल्लाह मेरे मालिक को मौला अता हो करीम। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम एक बढ़ा दिया है और WIP को इधर कर देता हूँ। अच्छा जी क्लास, मेरे पास जॉब कौन सी थी, एक जॉब नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए। जॉब नंबर कौन सा था, 369 थी। ठीक है, और दूसरी जॉब थी मेरे पास 372। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जनाब, मैं यहाँ पे इनकी जो तीनों चीज़ें मेंशन थी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, उन सबको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ज़रा देख लीजिएगा गौर से। अब जॉब नंबर 369 के अंदर पहले जो मटेरियल था वो 2000 था, प्लस 1000 इसकी लेबर एंड 1500 इसका ओवरहेड। ठीक है,
इसी तरीके से 372 का 700 प्लस 300 प्लस 450, ये मेरे पास आ गई ओपनिंग WIP की। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ है किस तरीके से आया। अच्छा जी, यहाँ तक आ गया सबके समझ में। अच्छा जी, अब आगे ये बता रहे हैं आपको, अगर आप क्वेश्चन आपने आगे पढ़ा हो तो इन्होंने बताया था कि इनके पास जो मटेरियल इशू हुआ था, जो मटेरियल इशू हुआ था पूरे मई के अंदर, वो कितना हुआ था? 13,000 का हुआ था। कितना मटेरियल इशू हुआ था जनाब? मटेरियल इशू हुआ था कितने का? 13,000 का इशू हुआ था। ठीक है, यानी कि WIP में गया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मटेरियल तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है मटेरियल रिक्विजिशन फॉर मे टोटल 13,000, राइट। 13,000 वहाँ पे आपके पास गई, कहाँ पे गई? दूसरे आपके हेड में। मटेरियल के बाद आपके पास था डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी थी आपके पास? 13,000 थी, सॉरी 13,000 कह रहा हूँ, 10,000 थी। क्लियर है क्लास? उसके बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था DL का कितना परसेंट है? 150%। समझ में आ रहा है भाई? क्लास समझ में आ रहा है? क्लास बस ये मैं दोबारा नहीं जी समझाऊंगा सर। मैं, और ये तो पेपर में ज़रूर जी दूंगा सर। मैं, ये पेपर में ज़रूर दूंगा और जो भी समझाऊंगा नहीं दोबारा। बस अब मैं नहीं पूछूंगा किसी को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। नहीं सर, हम आपसे पूछेंगे, खैर है सर। नहीं, मैं तो अब पूछूंगा नहीं, मैं तो। सर जॉब में बिजी लगे हुए सर, भागी अच्छा दौड़ी अच्छा कर रहे अच्छा हैं, अच्छा क्या अच्छा करें। अच्छा, चलें चलें चलें, थैंक ओके। ओके जी। अच्छा जी, ये हमने तमाम चीज़ें लिख दी जो हमारे पास मेंशन थी, और हमने तमाम चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। अच्छा, WIP के बाद स्टॉक किस हेड में मूव होता है? फिनिश गुड्स में होता है। क्लास किस में मूव होता है? क्लास चलो मैं बता देता हूँ, फिनिश गुड्स में होता है भाई। ठीक है। अच्छा, ये टोटल क्या होने चाहिए भाई? बराबर होने चाहिए, ये तो हमें पता ही है। 43,950 ये आया है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें ये देखना है, एक जॉब 379 है विच इज़ स्टिल इन प्रोसेस। अगर आपके पास क्वेश्चन में आप देखें तो जॉब नंबर 379 है जो मई के एंड तक भी क्या थी? प्रोसेस में थी, और उसका उन्होंने मटेरियल भी बताया हुआ है, और उन्होंने उसकी लेबर भी बताई हुई है। ठीक है, लेकिन उसका ओवरहेड नहीं बताया उन्होंने। ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मेंशन कर देता हूँ। जॉब इन हैंड कौन सी है भाई? जॉब 379, 379 इन हैंड। अब ये किस तरीके से है भाई? मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके अंदर उन्होंने कॉस्ट दी हुई है 1400 प्लस आपको डायरेक्ट लेबर दिए हुए $900 प्लस। अब यहाँ पे ओवरहेड नहीं दिया हुआ जो प्रोसेस में थी, लेकिन आपको ये बताया गया है इन्होंने कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 150% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है यहाँ पर? 900 है। तो इसका हम क्या कर लेंगे? 150% ले लेंगे जो हमें ऊपर ही दिया हुआ है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जनाब? 3650। क्या अमाउंट आ रही है? 3650। ये कहाँ पर है भाई? ये मई एंड पे है। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि मई के एंड में क्या हो रही है? जॉब इन हैंड 3650 है इसका मतलब। और ये टोटल कितना हो गया? 47,600, राइट। 47,600 क्या हो गया?
मई के एंड में है। तो नॉर्मली जहाँ पे बैलेंस कहाँ लिखना होता है हमें, मई के एंड, यहाँ पर ही बताएंगे। ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा, बाकी सब चीज़ें दूसरे एंड पे चली जाएंगी। ठीक है जी। अब जो मेरे पास कॉस्ट बैलेंसिंग आ रही है, तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या देखूंगा, दिस माइनस दिस। तो मेरी जो 40,300 आ रही है वो कहाँ पे मूव हो गई, वो मूव हो गई टू फिनिश गुड्स। कितनी हो गई भाई, 40,300। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है क्लास? क्लास बात समझ में आ रही है? क्लास जी, यस सर। ओके आगे मूव करते हैं भाई। ये हो गया WIP। हम आगे मूव कर रहे हैं। WIP के बाद कौन से लेजर पे जाएंगे? उन्होंने कहा WIP के बाद आप फिनिश गुड्स का बनाइए। तो मैं ये फिनिश गुड्स का बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं फिनिश गुड्स का बना रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं आ गया फिनिश गुड्स पे। अच्छा जी, फिनिश गुड्स के अंदर, अब फिनिश गुड्स के अंदर जब ओपनिंग जो होगी, ऑब्वियसली वो कहाँ से आई है, ये वाली जो अमाउंट है ये कहाँ पे जाएगी, फिनिश गुड्स में जाएगी। इन्होंने लिखा है, हमने लिखा है 2 फिनिश गुड्स। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे ये मई की स्टार्टिंग में कहाँ से आई भाई, ये 40,300 कहाँ से आया ये, फ्रॉम WIP। ठीक है, WIP से आया भाई। ठीक है, अब WIP से कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें, ये एक कॉस्ट जो थी, जो फिनिश गुड्स में ऑलरेडी थी, वो थी 376 की जॉब, जिसकी कॉस्ट उन्होंने टोटल कॉस्ट बताई है कितनी है, 2000। कितनी कॉस्ट बताइए बेटा, 2000 बताइए या नहीं बताई क्लास? बात समझ में आ रही है? जो अभी फिनिश गुड्स के अंदर आ चुकी है, सही है, ये तो WIP से आ गया फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है, अब फिनिश गुड्स के एंड में भी हमारे पास यहाँ पे 2000 की एक कॉस्ट बताई थी इन्होंने। कौन सी थी वो जॉब, जॉब नंबर क्या था, 376। वो जॉब कितनी की थी, 2000 कॉस्ट थी उसकी, राइट। और उसका मैं अगर डिफरेंस देखूँ को कितना डिफरेंस आ रहा है जनाब, ये आ रहा है 38,300 का। तो 38,300 का मतलब ये हो गया, ये कहाँ चली गई, CGS के अंदर चली गई। किसके अंदर चली गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक के? आगे मूव करते हैं। FG के बाद उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का T अकाउंट बनाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का T अकाउंट अब मैं बना रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। CGS लिख दिया मैंने, आप लोग लेकिन कंप्लीट लिखिएगा, CGS। अच्छा जी, अब CGS के अंदर 38,300 आए, जो मेरे पास कहाँ से आए, फ्रॉम FG। कितना आया, 38,300 आ गया, राइट, 38,300 आ गया। अच्छा जी, अब CGS के बाद कहाँ जाता है भाई, कहीं मूव होता है CGS के बाद? जी भाई क्लास, कहीं मूव होता है? फिनिश गुड में। हाँ, फिनिश गुड्स से तो CGS कॉस्ट निकलती है भाई, फिनिश गुड्स के बाद ही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। यही सीखा है ना हमने, स्टेटमेंट जो बनाया था हमने, CGS स्टेटमेंट। अब CGS के बाद तो बस अब आपकी कॉस्ट पूरी कैलकुलेट होके आ गई। उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट भी है, आपकी WIP भी है, उसके अंदर आपका FG स्टॉक भी है, सब कंप्लीट होके तो CGS आ गया। अब ज़रा गौर से इस लेजर को यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, CGS मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया 38,300।
मेरे पास बैलेंस अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ दूसरे लेजर पे। वो दूसरा लेजर इन्होंने कहा है किस चीज़ का बनाना है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड का एंड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, पहले जो बनाने जा रहा हूँ मैं फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, किसका बनाने जा रहा हूँ मैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का। अब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड मेरे कितने थे मेंशन हुए हुए क्वेश्चन के अंदर। अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने आपको बताया था एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 16,000 है और आपका अप्लाइड ओवरहेड कितना है 150% है डायरेक्ट लेबर का। जो हमने कैलकुलेट किया 15,000 आया था, राइट। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये देखें ये कैलकुलेट किया था, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड डीएल का 150%, ये कौन सा था, अप्लाइड था। और एक हमारा था 16,000 जो था फैक्ट्री ओवरहेड, वो हमने मेंशन नहीं किया, वो हमें मेंशन यहाँ पे करना है इस जगह पर, यानी कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि एक्चुअली हमारे पास कितना आया, इतना आया। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16,000। ठीक है, ये 16,000 आ गया, राइट। और इसके अलावा जो मेरा अप्लाइड आया था, यानी कि जो अप्लाइड था वो कितना था, 15,000 था। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है जनाब, 1,000 का आ रहा है बैलेंस इसका। तो जो 1,000 का बैलेंस है दिस इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड ओवरहेड। अब यानी कि अब देखिएगा, अब ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड ये दो चीज़ें और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़रा इसको ज़रा समझिएगा। अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवरहेड, मेरा एक्चुअल ओवरहेड आया है कितना भाई, एक्चुअल कितना है 16,000 था, और लेकिन जो मैंने अप्लाई किया वो कितना था 15,000 का। कैलकुलेट किया था ना हमने 15,000, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये अप्लाइड था ना। और एक्चुअल कितना था, एक्चुअल था 16,000 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्लास। यानी कि ये जो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मेरा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है आसानी के लिए, और ये मेरा अप्लाइड ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ एक्चुअल, इस तरह आपको आसान रहेगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 है और अप्लाइड कितना की है 16,000 की है। इसका मतलब है 1,000 मेरे पास यहाँ पे बैलेंसिंग में आएगा। लेकिन अब जो बैलेंसिंग में आएगा उसको मैं कह रहा हूँ अंडर अप्लाइड ओवरहेड। क्या कह रहा हूँ, अंडर अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि जितना मैंने अप्लाई किया था, कितना किया था 15,000 किया था, लेकिन एक्चुअल मेरा 16,000 था, तो मैंने इसको कह दिया अंडर अप्लाइड ओवरहेड, यानी कि 1,000 जो क्या है अंडर अप्लाइड है। ठीक है, क्या है वो अंडर अप्लाइड है, यानी कि जो भी अप्लाइड किया था उसके अंडर में आ रहा है। और जब ओवर अप्लाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कम है और अप्लाइड ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा ओवर अप्लाइड ओवरहेड। चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए व्हेन, चाहे तो लिख लीजिए इसको भी, मैं लिखवा रहा हूँ स्टेटमेंट, व्हेन actual factory overhead is greater than applied factory overhead is equals to under applied overhead। लिख रहे हैं आप लोग, क्लास लिख रही हैं आप लोग? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, under applied when actual factory overhead is greater than applied factory overhead, actual factory overhead is greater than applied factory overhead
इज इक्वल टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आ जाइए। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज लेस देन अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू ओवर अप्लाइड ओवरहेड। ओवर अप्लाइड ओवरहेड लिख लिया। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा CGS की तरफ, जो मैं आपको 1000 की कह रहा था बात। एक्चुअली जो मेरे पास CGS है 38,300, 38,300। तो यहाँ पे जो ये क्रेडिट हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ये क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा होगा CGS के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओवरहेड क्या हुआ है जनाब, अंडर अप्लाइड आया है। अंडर अप्लाइड आया है तो यहाँ पे मैंने इसको डेबिट कर दिया। ओवर अप्लाइड होता तो CGS स्टेटमेंट में कहाँ मेंशन होता है, क्रेडिट साइड पे मेंशन होता। ठीक है, क्लियर है क्लास? बड़ा क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब ये 1000 मेंशन कर दिया मैंने बताया कि भाई ये जो मेरा 1000 था ये थोड़ा क्या था, एक्सेस है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया इसको। अगर ये कम होता, एक्सेस नहीं होता, कम होता तो मैं इसको कहाँ लिख देता, यहाँ पे लिख देता। ठीक है, इसलिए अंडर अप्लाइड ओवरहेड का नाम दिया मैंने इसको, और यही यहाँ पे जाके क्रेडिट हो गया एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में। अच्छा, अब एक्चुअल ओवरहेड बना लिया मैंने। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अप्लाइड ओवरहेड की, जो टी अकाउंट को उन्होंने कहा है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। अच्छा जी, अप्लाइड ओवरहेड कितना था भाई? सिंपली जो हमने 150% निकाला था लेबर का, वो सिंपली 15,000 था। अप्लाइड ओवरहेड कितना था? 15,000 का था। ठीक है जी, बस सिंपल ये रिकॉर्ड कर लिया हमने। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी क्लास, चल ब्रेक कर लें, उसके बाद ब्रेक के बाद आते हैं हम। 4:40 हो रहे हैं तो हम 5:10 तक आते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर अटेंडेंस भी लेंगे क्लास पे और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, राइट, जिसकी एंट्रीज पास ऑन करनी है हमें। ठीक है क्लास?